एक बात बोलूं, तुम जिम सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि तुम वीक हो। तुम जिम इसलिए छोड़ते हो क्योंकि तुम्हारी ब्रेन केमिस्ट्री तुम्हारे अगेंस्ट काम कर रही होती है। ये बात कोई ट्रेनर नहीं बताता, लेकिन मैं तुमसे ये बात स्ट्रेट बोल रहा हूँ। अगर तुम डोपामीन साइकिल्स को नहीं समझोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक ड्रीम बनकर रह जाएगी। देखो, तुमने नोटिस किया होगा, मंडे को मोटिवेशन हाई होता है, वेंसडे को क्रैश कर जाता है और फ्राइडे आने तक कल से पक्का वाला एटीट्यूड। तुम सोचते हो डिसिप्लिन नहीं है, पर एक्चुअल में डोपामीन स्टेबिलिटी नहीं होती है। आज हम मसल्स की नहीं, तुम्हारे ब्रेन की वायरिंग की बात करेंगे। जानते हैं व्हाई यू लूज कंसिस्टेंसी? तुम जिम का तो प्लान बनाते हो, पर जैसे ही बस दो चीजें होती है, लेट नाइट स्क्रॉलिंग और शुगर क्रेविंग, तुम्हारी डोपामीन की रियलिटी शिफ्ट हो जाती है। तुम सोचते हो मैं थक गया हूँ, पर सच क्या होता है? तुम्हारा ब्रेन कह रहा होता है मुझे क्विक रिवॉर्ड चाहिए, जिम का स्लो रिवॉर्ड नहीं चाहिए। और इसी जगह तुम फंस जाते हो। जेनजीज 20 और 35 के बीच वाले एज ग्रुप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, तुम्हारे ब्रेन को 10 सेकेंड्स रील की हैबिट हो गई है। जिम का स्लो रिवॉर्ड उसको बोरिंग लगता है। डोपामीन करती क्या है? मोटिवेशन, ड्राइव, कंसिस्टेंसी सबको कंट्रोल करती है। अगर डोपामीन अनस्टेबल है तो कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल है। चाहे तुम फिजिकली कितने भी स्ट्रांग हो, साइंटिफिक रिवॉर्ड को अगर जाने तो तुम्हारा डोपामीन सिस्टम रिवॉर्ड के लिए कोडेड है, रिजल्ट के लिए नहीं। डोपामीन कहती है गिव मी इंस्टेंट रिजल्ट, जिम बोलेगा गिव मी डिलेड रिवॉर्ड। और इसी जगह मोस्ट ऑफ द पीपल लूज द बैटल। अब इस पर रिसर्च क्या कहता है? अगर तुम्हारा डोपामीन लो है तो तुम डिसिप्लिन नहीं रख पाओगे, चाहे इसके लिए तुम दुनिया की कितनी भी अच्छी प्री वर्कआउट पी लो या कोई नए शूज ले लो। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है जिम रिजल्ट मसल से पहले ब्रेन केमिस्ट्री से शुरू हो जाती है। जानते हैं हाउ टू फिक्स योर डोपामीन फॉर फिटनेस? सबसे पहला हैक है 10 मिनट्स का मॉर्निंग सनलाइट। यहाँ पे तुम्हारी डोपामीन बेस लाइन को स्टेबलाइज करती है। थिंक ऑफ इट एज डेली मोटिवेशन रिचार्ज। जो दूसरा स्टेप है वो है डेलिबरेट सेट्स। जिम जाकर माइंडलेस रेप्स मत करो, 3 डेलिबरेट सेट्स एवरी डे, स्लो, कंट्रोल्ड, डीपली फोकस्ड। ये तुम्हारे ब्रेन को पावरफुल रिवॉर्ड सिग्नल देता है और तुम्हारे डोपामीन लूप्स को रीवायर करता है। स्टेप 3 कोल्ड रिंस। वर्कआउट के बाद 20 to 30 सेकेंड्स का कोल्ड रिंस डोपामीन को स्पाइक करता है। 2 to 3 आवर्स तक तुम्हारा ड्राइव हाई रहता है। जो 4th स्टेप है वो है फूड दैट बिल्ड्स योर डोपामीन, स्पेशली टायरोजीन बेस्ड फूड्स लाइक एग्स, कर्ड, पनीर, पीनट्स एंड बनानास। ये सब तुम्हारे ब्रेन को रॉ मटेरियल देते हैं डोपामीन बनने के लिए। सिंपल, इफेक्टिव और साइंटिफिकली परफेक्ट। अब जानते हैं व्हाट हैपन नेक्स्ट आफ्टर ऑल दिस। जब तुम्हारा डोपामीन स्टेबल होता है ना, तो एक अजीब सी मैजिक होती है। सडनली तुम जिम स्किप करना छोड़ देते हो, तुम अपने स्ट्रेस पे ज्यादा कंट्रोल पाते हो, तुम्हारा आइडेंटिटी शिफ्ट होता है। तुम फील करते हो कि फिटनेस मेरी लाइफ का एक अहम हिस्सा है और इसी जगह से ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेलरेट होता है। दोस्तों, फिटनेस सिर्फ मसल्स का गेम नहीं है, ये एक ब्रेन अपग्रेड प्रोजेक्ट है। अगर तुम अपने ब्रेन केमिस्ट्री को करेक्ट कर लोगे तो बॉडी ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। मैं हूँ सौरभ, फन फिटनेस से। अगर तुम साइंस बैक्ड फिटनेस चाहते हो तो ये चैनल तुम्हारी जगह है। सब्सक्राइब करो और अपने ब्रेन और बॉडी दोनों को अपग्रेड करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग।